हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि एग्जाम के लिए हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार कोड मैच कर लेना 62314402। ठीक है, 62314402। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18वीं सदी के इतिहास पर विभिन्न ऐतिहासिक विचारों की संपेक्ष में समीक्षा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे? इलाहाबाद की संधि का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राममोहन रॉय तथा ब्रहा समाज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किन कारणों से भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ? पांचवा क्वेश्चन आपका है, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन जल्दी ही जनन विद्रोह में परिवर्तित हो गया, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारकों की संपेक्ष में विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 1934 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के विकास और प्रसार में महात्मा गांधी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भूमिका की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में भारत का विभाजन क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को किस हद तक संविधान के विभिन्न प्रावधानों में स्थान मिला? और अगला क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है, सहायक संधि प्रणाली क्या है? और या फिर BR अम्बेडकर के बारे में, हिंद स्वराज या फिर कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम कोड देखेंगे। जैसे हमारा ये वाला 62314402। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है, 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल थी, विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप उसको देख लेना कि 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल कैसे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी तक बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों की विशेषताओं एवं प्रभावों को संपेक्ष में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राममोहन रॉय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की विवेचना कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है हम पहले देख चुके हैं, उसमें ये था कि राजा राममोहन द्वारा कैसे महिलाओं को योगदान मिला। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में। लेकिन अगला इसमें यही दे दिया था कि ब्रहा समाज की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, और लेकिन इसमें ये दे दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की विवेचना कीजिए। फिर 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना कीजिए, क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? मतलब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1857। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना आप अच्छे से। भारत में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस की उत्पत्ति में A.O. ह्यूम ने क्या भूमिका निभाई, बताइए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना के उदय के कारण लिखिए, इसका भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, बट वो क्वेश्चन कैसे है बता रखा है मैंने। जैसे 1885 से 1919 तक की गतिविधियों के अंदर ही ये आ जाएगा। ठीक है, भावना, राष्ट्रीय की भावना कैसे उदय हुई, और उसमें A.O. ह्यूम को भी बता रखा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वीं सदी के प्रथम दशक में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे कौन कौन से कारक थे, इसे अंततः क्यों वापस ले लिया गया? भारत का विभाजन अप्रिय था, विभाजन को भी आप अच्छे से पढ़ना, भारत के विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर सैयद अहमद खां, गदर पार्टी और पारंपरिक उद्योगों का पतन। अगले जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पेपर देखा उसमें क्या था, ये बड़े क्वेश्चन में था। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में नहीं था ये। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। अगले में जाते हैं हम, इसमें देखते हैं 62314402। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का, एक मिनट। ठीक है,
कारणों का संक्षिप्त शब्दों में वर्णन कीजिए। 18वीं सदी में बंगाल या मैसूर में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, है ना। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे क्या थे। और फिर देखिए यहाँ पर आ गया 1857 के विद्रोह के कारण एवं प्रभाव। ये वाला अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है ये। उदारवादी कौन थे, क्या वे राजनीतिक याचक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के विचार, तरीके और बदलती रणनीतियों के महत्व की रूपरेखा बताइए। क्या आप सहमत हैं कि भारत का विभाजन अंशभावी था। इसको भी अच्छे से करना है हमें, ठीक है। इनके मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगी पेपर से पहले, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन में मजबूरियों और मुद्दों को रूपरेखांकित कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, धन का निष्कासन, जो 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, ज्योतिबा फुले, संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम अपना। 62, 31, 44, 02, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें क्या है, 18वीं शताब्दी में देखिए ये वाला भी बिल्कुल वही क्वेश्चन दे दिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर इसमें आ गया 1964 में बक्सर के युद्ध के कारणों का परिणाम क्या था। भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ क्या थी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा बताइए, ठीक है, रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। फिर 1857 के विद्रोह की मूल स्वरूप से जड़े विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये मतलब 18वीं शताब्दी अच्छे से करनी है हमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके सिद्धांतों और रणनीतियों का वर्णन कीजिए। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास कैसे हुआ। भारत के विभाजन को इसने कैसे प्रभावित किया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कृषि व्यवसायीकरण, ज्योतिबा फुले पहले आ चुका ये वाला, ठीक है। और दक्कन का उपद्रव और भगत सिंह का भी पहले देख चुके हैं हम, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। 62, 31, 44, 02, ठीक। प्लासी बक्सर के युद्ध के कारणों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। प्लासी मतलब प्लासी और बक्सर का युद्ध भी हमें अच्छे से करना है, ठीक है। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के परिणाम दूरगामी थे, क्या आप इस बात से सहमत हैं। फिर देखिए 1857 के विद्रोह कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये वाला भी अच्छे से करना है। 19वीं सदी भारत में हुए महत्वपूर्ण विकासों के रूप में ब्राह्मण समाज एवं आर्य समाज पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कृषि एवं जनजातीय आंदोलन वास्तविक चिंताओं के कारण शुरू हुए, टिप्पणी कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवाद भारत में औपनिवेशिक शासन के अंतर्विरोधी का परिणाम था। गांधी और उनके आंदोलन जन राष्ट्रवाद का एक उपयुक्त उदाहरण है, व्याख्या कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास में B.R. अम्बेडकर की भूमिका लिखी है। अम्बेडकर साहब को भी मतलब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन आपका क्या है, क्या वह सांप्रदायिकता थी अपितु सांप्रदायिक राजनीति जिसके फलस्वरूप 1947 मतलब भारत का विभाजन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्वामी विवेकानंद, मोपला विद्रोह, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको ये अच्छे से करा दूंगी। 62, 31, 44, 02, ये भी हमारा ही क्वेश्चन है पेपर है, ठीक है। देखिए 18वीं सदी के भारत की सामाजिक आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए। प्लासी और बक्सर फिर आ गया, ठीक है। और तीसरा सॉरी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त भी हम कर लेंगे अच्छे से। और फिर 1857 का आ गया, देखिए यही 1857 को भी मतलब अच्छे से पढ़ना है हमें। और क्या है इसमें, समकालीन भारतीय समाज की उत्पत्ति में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। भारत में हुए कृषक और जनजातीय आंदोलन
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के वास्तविक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। समीक्षा कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवाद में नरमपंथियों तथा गर्मपंथियों की मांगों को विस्तार से बताइए। ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सही मायने में गांधी एक राष्ट्रीय नेता थे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके फलस्वरूप, ये वाला तो आपको करना ही है, ठीक है। एक आपको 1857 का विद्रोह और एक आपको भारत पाक विभाजन, ये दो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। इसका नोट एकदम अच्छे से तैयार करेंगे हम, ठीक है। और कौन सा है, एक ये वाला क्वेश्चन एक बार हम और देख लेते हैं। इसमें देखिए सहायक संधि भी बार बार आई है, ठीक है। धन की निकासी, नील खेती भारत के संविधान की मुख्य धारा है, ठीक है। मतलब हमें भारत के संविधान को भी अच्छे से पढ़ना है। 62, 31, 44, 0, तो ये भी हमारे क्वेश्चन पेपर है, इसको भी देख लेते हैं हम। 18वीं सदी के भारत, ये देखिए सामाजिक आर्थिक दशा। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, प्लासी और बक्सर के युद्ध का महत्व, प्लासी और बक्सर का युद्ध करना है हमें। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त भी करना है, ठीक है। और क्या है, 1857 की भारतीय पहला ये था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, 1857 करना है। समकालीन सामाजिक आर्थिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मूल्यांकन करना है, ठीक है। मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को भी अच्छे से करेंगे। और 19वीं शताब्दी भारत में राष्ट्रवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थे? भारतीय राष्ट्रवाद के उदारवादी चरण की उग्रवादी आलोचना क्या थी? किन्हीं दो गांधीवादी आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में जन राष्ट्रवाद की गांधीवादी विधि स्पष्ट कीजिए। भारत का विभाजन, फिर देखिए ये भारत का विभाजन फिर आ गया। नोट्स में क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वदेशी आंदोलन और आपका भारतीय संविधान के प्रावधान। तो देखिए इसमें से हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक आप BR अम्बेडकर को पढ़ेंगे, और एक आप ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, और एक भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, बक्सर प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, और स्थायी बंदोबस्त को अच्छे से समझेंगे, और भारत पाक विभाजन को पढ़ेंगे, ठीक है। कितने हो गए हमारे, भारत पाक विभाजन, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध 2, स्थायी बंदोबस्त 3, ठीक है। और एक वाला पढ़ेंगे हम, ये जिसका मैंने आंसर आपको पहले प्रोवाइड करा दिया है। 18वीं सदी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल थी, ठीक है। और क्या है, और एक ये पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है। तो आपको इसमें से टोटल 4-5 क्वेश्चन करने होंगे जो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, ताकि मैं इसके नोट्स जब बनाकर भेजूँ आपको, ठीक है, तो आपको पता चल सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।